अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। शहर हैदराबाद में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। शहर के इलाके गोलकुंडा में कल रात एक बेटे के हाथों बाप के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक मोती दरवाजे के रहने वाले मोहम्मद साबिर नामी शख्स का इसके बेटे अफसर ने कल रात झगड़े के बाद मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। मालूम हुआ है कि हमलावर बेटा नशे का आदी था और वो काम भी नहीं किया करता था। शुबा किया जाता है कि इसी मसले पर हुए झगड़े के बाद इसने अपने बाप का कत्ल कर दिया। मुलजिम फरारी में है। पुलिस इसे तलाश कर रही है, जबकि साबिर की लाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया। आज अंदाज़ा 8:30 बजे टाइम पे एक कॉल आया था। तो उनका हस्बैंड को कोई मार दिया बोल के, तो तुरंत अपनी टीम हम पूरा वहाँ पर पहुँच गया। तो वहाँ पर मोहम्मद साबिर सख्त वो डेथ होके मर गए, फ्लोर पे गिरा था। उसने सेकंड फ्लोर में रहती। तो उसका वाइफ को पूछताछ करे तो उनका बेटे के ऊपर शक बता रहे, क्योंकि उन्होंने सुबह जाने के टाइम पे कोई भी नहीं थी। तो शाम में 8 बजे आने के टाइम पे दरवाज़ा बाहर से ताला डाला हुआ है, चाबी वहाँ नहीं था। तो उन्होंने ट्राई करके दरवाज़ा ओपन करके अंदर देखे तो उसका शावर खून में गिरा हुआ है। उनका एज क्या था सर? उसका नाम है मोहम्मद सरवर है, हाँ साबिर है। एज 45 ईयर्स अंदाज़ा रह सकता। प्रोफेशन क्या था उनका? वो साइकिल रिपेयरिंग में काम करता है। तो ये कोई अननोन पर्सन है हमारे यहाँ में? अभी तो शक उसका बेटे के ऊपर है, अभी इंक्वायरी करने वाला है। तो अभी उनके घर वाले आए थे? घर वाले के कंप्लेंट पे हम पिटीशन दे रहे, उसके बाद में एफआईआर बन के आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। तो ये हुआ किधर सर? ये नया किला नियर मोती दरवाजा। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एसआई और कांस्टेबल्स के प्रिलिमिनरी इम्तिहानात के इनेकाद की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पीर को ऐलान किया है कि वो 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसआई के प्रिलिमिनरी इम्तिहान मुनक्किद करेगा। कांस्टेबल का इम्तिहान 21 अगस्त को होगा, जबकि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने 80,040 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी 17,291 मुलाजिमतों को भरने के लिए 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था। हिमाचल प्रदेश में पेश आए भयानक सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब खांगी ट्रेवल्स की बस खाई में गिर पड़ी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है और महलिकीन में स्कूली बच्चे भी शामिल है। जिले कुल्लू के जंगला मौजे के पास साइंज जाने वाली बस बेकाबू होकर खाई में गिर पड़ी। हादसा इस कदर खतरनाक था कि हादसे का शिकार बस के परिख्चे उड़ गए। पता चला है कि हादसे के वक्त बस में जुमला 45 अफराद सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पे गहरे रंज का इजहार किया है। का मामला जेर बहस आया। ज़राए के मुताबिक बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के कौमी और रियासती कायदीन, खासतौर पर पार्टी के तर्जुमानों को वजाहत की है कि वो किसी के भी खिलाफ भी मुतनाज़ा बयानात या तबसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी के मबाहिस में हिस्सा न ले। हालांकि पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ सख्त रिमार्क किए हैं, जिसकी वजह से यह मामला पार्टी की क़यादत के लिए भी अब सरदर्द बन गया है। इस बात को जहन में रखते हुए बीजेपी के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी BL संतोष ने नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान कौमी और रियासती कमेटियों के नुमाइंदों के साथ खुसूसी मीटिंग की। उन्होंने वादे किया है कि अब किसी की भी जबान नहीं फिसलना चाहिए और नुपुर शर्मा जैसे वाक़यात को नहीं दोहराना चाहिए। मालूम है कि BL संतोष ने कहा है कि नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरे न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि मरकजी हुकूमत को दीगर ममालिक के सामने शर्मिंदा कर दिया है।
बीजेपी कौमी इजलास से कबल भाजपा के मुतअद्दिद कारपोरेटर्स की टीआरएस में शमूलियत के बाद पार्टी में खुशी का माहौल था। ताहम आज ये खुशी सदमे में तब्दील हो गई जब हैदराबाद के मदाफात में वाक़ बडंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने टीआरएस पार्टी को अलविदा कह दिया। बडंगपेट के मेयर परिश्रा नरसम्मा रेड्डी ने रंगारेड्डी टीआरएस पार्टी के इंचार्ज मंची रेड्डी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनीत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो बडंगपेट की तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी में शामिल हुई थी और हमेशा पार्टी की खिदमत करती रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इज्जत नफ्स के लिए पार्टी से इस्तीफा दे रही है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत